मैं दावे के साथ कह सकता हूं, इसके पहले आपने ऐसा घर नहीं देखा होगा जिसके बाहर निकलने का रास्ता ही ना हो। यहां पर सरिये का जो पूरा जाल बिछा पड़ा हुआ है और बैरियर के नाम पर बस ये पट्टी लगाई गई है। अस्पताल ले जाने तक के लिए रास्ता नहीं बचा है। क्या यही विकास है आपका योगी जी? कर रहे हैं, ये क्या तमाशा है? ये क्या है? यहाँ नाले में सिल्ट जमा हो गया। IIT का इंजीनियर आया तो उसने कहा ये सब गलत हो रहा है। हर व्यापार से 2-3 लोग जुड़े हुए हैं। बहुत ज्यादा स्थिति खराब है। लोगों के दीवार से घर के नींव तक खोद दी है। 90% व्यापार खराब हो गया है। अधिकारी जो भास्कर जी है वो निहायत बदतमीज आदमी है। अभी हम मौजूद हैं यशोदा नगर में, जहां पर व्यापारी कई महीनों से लगातार परेशान हैं केवल और केवल सीएम ग्रिड्स के चलते हुए कार्य को लेकर। यहां के आसपास के दुकानदार भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या परेशानियां आ रही हैं, इस काम को लेकर क्या बदलाव हुए हैं। सर, आपका नाम क्या है? हरीके गुप्ता। अच्छा, ये बताइए, जैसे जब से ये कार्य चल रहा है तो आपकी जो दुकान है उस पर क्या प्रभाव पड़ा और कार्य कितने सुरक्षित तरीके से हो रहा है, ये बताइए। 90% व्यापार खराब हो गया है। 10% बचा है। व्यापार 90% आपका खराब हो चुका है। कैसे फिर मैनेज कर रहे हैं चीजें? क्या करें, पूंजी खा रहे हैं घर में बैठे, पूंजी खा रहे हैं। वो क्या करते हैं घर की। और क्या दिक्कतें आ रही देखने को मिल रही? दिक्कतें, गर्दा खा रहे हैं, कस्टमर रुकता नहीं, गर्दा देख के जस्ट उड़ रही, पानी नहीं पड़ता नहीं बिल्कुल यहाँ रोड पे। खुदाई चालू खाली है, काम हो नहीं रहा है। एक दिन खोद देते हैं, 20-25 दिन, महीना 2-2 महीना उसको गड्ढा भरते हैं। मतलब कार्य इतना धीरे हो रहा है जिसके कारण आपके व्यापार में लगातार देखा जाए कहीं ना कहीं एक तरीके से एक व्यापार जो आपका गिरता जा रहा है और आपकी जमा पूंजी भी खर्च होते जा रही है और जो आना चाहिए वो भी जा रहा है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो सब तरीके से नुकसान है। अब आपको मैं दिखा देता हूं थोड़ा सा नज़ारा। ये नज़ारा ऐसा नज़ारा है जो हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार तक तो जरूर जाना चाहिए। हमारे जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, उन्होंने सीएम ग्रिड्स लाने का उनका मेन उद्देश्य यही था कि जो हमारी सड़कें हैं जो भी बनेंगी बहुत ही सुरक्षित ढंग के सेफ्टी और सिक्योरिटी का ध्यान रखा जाएगा। देखिए योगी जी, ये है आपकी सेफ्टी, ये है सिक्योरिटी। दिखाइए, थोड़ा सा जूम करके दिखाइए। यहाँ पर इस तरीके से काम किया जा रहा है और आपको दिखा देते हैं यहाँ पर। ये देखिए, रोड यहाँ पर जा रही है, लोग आ जा रहे हैं, यहाँ पर कोई भी बैरियर तक नहीं लगा है। ये है सीएम ग्रिड्स का काम। क्या फायदा इसको लाने का मेन उद्देश्य यही था ना, सुरक्षा कड़े इंतजाम हो। दिखाइए इंतजाम, कुछ भी इंतजाम नहीं है। रोड ऐसे ही, बगल में देखिए सरिया पूरी खुली है। ये है हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लाई गई योजना, जो कि आपको ग्राउंड पर बिल्कुल दिख रही होगी। और आपको बता दूं कि जो बताते हैं कि आम जन का पैसा जो टैक्स है वो कहां जा रहा है, वो इन सरियों में जा रहा है साहब। रात बिरात अगर यहाँ पर कोई हादसा हो जाता है, भगवान ना करे ऐसा कुछ हो जाता है, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? यहाँ के जो ठेकेदार हैं जिन्होंने ठेका लिया है वो केवल ये बोल के निकल जाएंगे और बहुत ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 1 से 1.5 लाख रुपए दे देंगे। क्या किसी की जान वापस कर सकते हैं? मैं दावे के साथ कह सकता हूं, इसके पहले आपने ऐसा घर नहीं देखा होगा जिसके बाहर निकलने का रास्ता ही ना हो। और पता है ये किसकी लापरवाही है? सीएम ग्रिड्स का जो काम चल रहे हैं, जो ठेकेदार है उनकी साफ साफ लापरवाही है। 4 दिन से ये देखिए, आपको थोड़ा सा पास से दिखा देते हैं। 4-5 दिन हो गए, यहाँ पर खोद के डाल दिया गया है और आपको दिखाते हैं ये पानी देखिए किस तरीके से भरा है। थोड़ा सा पास आके दिखा दीजिए, ये पानी किस तरीके से भरा पड़ा हुआ है। और ये पीछे आपको मेरे घर दिख रहा होगा जहां पर दुकान खुली है। ये लोग 4 दिन से अपने घर में कैद है। अब बताइए, 4 दिन के अंदर अगर कोई भी इमरजेंसी आ जाती है, कोई भी व्यक्ति बीमार हो जाता है तो उस पर क्या बीतेगी? आप एक बार खुद सोच के देखिए। वहां पर एक छोटा बच्चा भी है गोद में, आपको दिखा देते हैं। वहां पर एक बच्चा भी, अगर उसे कुछ हो जाता है, बीमारी हो जाती, कुछ भी, अस्पताल ले जाने तक के लिए रास्ता नहीं बचा है। क्या यही विकास है आपका योगी जी? अब ये योगी जी तक जरूर पहुंचना चाहिए ताकि उनको भी पता चले कि लोग किस तरीके से सरवाइव कर रहे हैं। ये विकास हो रहा है क्या? ये विकास बताइए। 4 दिन से लोग अपने घर में कैद हैं, निकल तक नहीं पाए हैं। कोई भी इमरजेंसी पड़ जाए तो कौन जवाब देगा इसका? अब हमारे योगी जी जो इतने बड़े बड़े दावे कर देते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत ही अच्छा कार्य चल रहा है, आप इसका जवाब दे दीजिए
कि ये जो कार्य है ये क्या कार्य माना जाएगा, क्या विकास माना जाएगा? ये किस तरीके से विकास है? बात उठाई, जो अधिकारी जिम्मेदार हैं उनको हम लोगों ने 2 बार बुलाया, 3 बार बुलाया, हमेशा वो पब्लिक से भागने की कोशिश करते हैं। आज हम लोगों ने घेरा उनको और घेर के पैदल चलाया, पूरे क्षेत्र में दिखाया। उसके बाद में उन्होंने कहा कि तुरंत 2 दिन में आपका ये काम हो जाएगा, 2 दिन का अल्टीमेटम दे दिया। नागिन दास वाला देखिए, अभी नाले को देखिए, नाला उधर आया वहाँ और टेढ़ा होके ये इधर हो गया। नाग ऐसे टेढ़ा बना जैसे नागिन चलती है ना, वैसे मोड़ कर रहे हैं। ये क्या तमाशा है? ये क्या है? यहाँ नाले में सिल्ट नहीं जमा हो गया? IIT का इंजीनियर आया तो उसने कहा ये सब गलत हो रहा है, और उसने डाला, देखा, कहा ये नाला बना रहे हो, मनमानी तरीके कर रहे हैं। देखिए, हमारे आपके पैसे से टैक्स इतना वसूला जाता है और जो काम होता है वो किस तरीके से होता है। जहां के जो सीनियर इंजीनियर आए उन्होंने बताया कि ये पूरी तरीके से गलत है। अब उन्होंने करार दे दिया, हाँ, उन्होंने गलत करार दे दिया, उसके बाद क्या उसको दोबारा से तुड़वा के बनवाओगे? आम आदमी का पैसा कितना जाएगा भाई साहब? ये किस तरीके से है? यहाँ पर प्रश्न चिन्ह ये है कि अगर IIT के इंजीनियर या ऊपर की अथॉरिटीज ऑब्जेक्शन लगा रही, उसके बाद किसके इशारे पर ये काम हो रहा? इस काम में सुधार और यह मानक के विपरीत क्यों काम हो रहा? इसके लिए कौन जिम्मेदार है, कौन अधिकारी जिम्मेदार है? इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी को तुरंत एक्शन लेना चाहिए, तुरंत उस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। सीएम ग्रिड्स के नाम पर यहाँ पर सुरक्षा के कितने कड़े इंतजामात किए गए हैं वो आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर बैरियर लगाया गया है, सावधान। मतलब ये बैरियर देखिए किस तरीके का, कितना गजब का बैरियर लगा है। इससे हमारी सुरक्षा बहुत ही बेहतरीन तरीके से होगी। और पीछे दिखाइए थोड़ा सा, ये देखिए यहाँ पर सरिये का जो पूरा जाल बिछा पड़ा हुआ है और बैरियर के नाम पर बस ये पट्टी लगाई गई है। क्या इस पट्टी से किसी की जान बच सकती है? क्या लोगों को दिख सकता है कि यहाँ पर बहुत बड़ा कार्य चल रहा है? अब योगी आदित्यनाथ जी अपने दफ्तर में बैठकर देखते होंगे तो उनको यही लगता होगा कि वाह, क्या काम चल रहा है, क्या रोड मैपिंग हो रही है। लेकिन जमीनी स्तर पर आप देखेंगे कि रोड मैपिंग क्या, यहाँ पर सब खोद खोद के डाल दिया गया है। महीनों से ऐसा ही पड़ा है। यहाँ के आसपास के लोग, आसपास के व्यापारी लगातार परेशान है, ना धंधा तक चौपट हो चुका है। लेकिन यहाँ की सुरक्षा देखिए कितनी बेहतरीन कर रखी है। भगवान न करे रात बिरात ऐसा कुछ हो जाए या कोई गाड़ी इसके अंदर चली जाए तो पता नहीं चलेगा। ये हमारे उत्तर प्रदेश सरकार की सुरक्षा के इंतजामात और ये हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के सीएम ग्रिड्स का काम। अभी एक बगल में मकान है यादव, 4 दिन से घर से परिवार नहीं निकल पा रहा। तो ये लोग नाले को मनमानी ढंग से सीएम ग्रिड कह के लोगों को दहशत में कि सीएम ग्रिड है, कुछ नहीं होगा, उससे मनमानी कर रहे हैं। उस मनमानी को हम व्यापार मंडल वालों ने और खासकर हमारे महामंत्री के गुप्ता जी ने, मैं और हमारे पदाधिकारी ने उसको मनमानी ढंग से करने नहीं दिया। तो ये लोग परेशान है और हम लोगों ने इस पर दबाव बराबर बनाए हुए, काम अच्छे से होगा और उस पर हम लोग प्रयासरत रही। व्यापार की, व्यापार शून्य है। लोग अपने 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने जो भी जब तक होगा अपने जेब से पैसा दे रहे हैं। हर व्यापार से 2-3 लोग जुड़े हुए हैं। बहुत ज़्यादा स्थिति खराब है। लोगों के दीवार से घर के नींव तक खोद दी है। क्या स्थिति होगी, गिरेगा मकान, क्या होगा, उसके विषय में अभी हम लोग खड़े। अशोक जी भी आए, इनसे भी कहा, बेचारे इन्होंने तुरंत हेल्प की, काम कर रहे हैं। और अधिकारी जो भास्कर जी है वो निहायत बदतमीज आदमी है। माइक के माध्यम से आप कह रहा हूँ, निहायत बदतमीज आदमी है। ऐसा क्या है? वो अपनी सीट में अपने मद में चूर है, लेकिन उनका मद हम लोगों ने चूर कर दिया। हम लोग पैदल उनको कहा नहीं जाए, हमने पैदल आपको चलना पड़ेगा, चले। वो अपने जूनियर अधिकारी को ऐसे समझता है जैसे नौकर हो। आम पब्लिक के बीच में इंसल्ट करना, बेइज्जती करना, ये सीनियर अधिकारी का तरीका नहीं है। यही उनका सीनियर अधिकारी उनको नगर आयुक्त करें या सीएम वहाँ ऑफिस गया तो उनको भी इंसल्ट लगेगी। जब मैंने बात की तो उन्होंने रियलाइज किया, चले आप शालीनता दिखाइए। शालीनता, हम लोग व्यापारी हैं, कोई उग्रवादी नहीं है ना, कोई हम लोग ऐसे बैड एलिमेंट है कि आपके साथ बदतमीजी कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी सम्मानित दर्शकों को बताना चाहता हूं, मैं के गुप्ता, महामंत्री यशोदा नगर उद्योग व्यापार मंडल का। यहाँ पर ये सीएम ग्रिड के द्वारा रोड बन रही है। इसके अंतर्गत 3 विभाग के काम हो रहा है। एक तो कोणार्क कंस्ट्रक्शन कंपनी ने पूरा ठेका ले रखा है, उसके बाद जल निगम से सीवर लाइन और पानी की लाइन पड़ रही है, और तीसरी है केस्को अपना अंडरग्राउंड सब पूरा वायर्स वगैरह सब अंडरग्राउंड करेगी। तो इस काम में बहुत ही ढिलाई हो रही है, सब मानक विहीन काम हो रहे हैं। इसके लिए हम लोगों ने पिछले महीने 10 तारीख को एक आंदोलन यहाँ पे किया था, पूरी बाजार बंद करके हम लोगों ने यहाँ पर घेराव किया था अधिकारियों का। उसके बाद काम में तेजी आई क्योंकि दुकानदार परेशान था, उसका व्यापार प्रभावित हो रहा था। पिछले 6 महीने से, दिसंबर से प्रोजेक्ट चालू है
और 6 महीने हो गए हैं, प्रोजेक्ट अभी मुश्किल से 10-15% काम हुआ है। तो पूरा व्यापार प्रभावित था, उसकी रोजी रोटी प्रभावित थी। दुकानदारों के साथ में कम से कम एक दुकान से 3 या 4 परिवार जुड़े रहते हैं, तो उन सबकी रोजी रोटी प्रभावित हो रही थी। उसके लिए हम लोगों ने पिछले महीने एक आंदोलन किया था, दुकानें बंद करा करके, तो काम ने तब तेजी पकड़ी। लेकिन आज की स्थिति ये है कि पहली बरसात होने के बाद में हर दुकानदार दुकान के अंदर कैद हो गया, हर मकान मालिक अपने मकान के अंदर कैद हो गया, क्योंकि उसके निकासी की व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। पानी उनके घरों के अंदर भर गया है, सीवर लाइन की कोई व्यवस्था नहीं है, सब डैमेज पड़ी है, और जो निकासी थी जल की वो भी सब बंद हो चुकी है। इन सब चीजों को देखते हुए आज हम लोगों ने अधिशासी अभियंता श्री भास्कर जी को बुलाया और हम लोगों ने पैदल मार्च करके, पूरे संगठन ने व्यापार मंडल के सब पदाधिकारियों के साथ 2 किलोमीटर का सब पैदल मार्च किया, पूरा मौका मुआयना किया। उसके बाद में दुकानदारों की और यहाँ के जनमानस की स्थिति समझी, और उसके बाद में हम लोगों ने फिर से आज एक आंदोलन के रूप में इन लोगों को बुलाया और खड़ा तैयार किया। अच्छा सर, कहीं ना कहीं देखा जाए कि बताते हैं सीएम ग्रिड्स का जो काम होता है वो बहुत ही सुचारू ढंग से चलता है, उसमें सुरक्षा के कड़े इंतजाम होते हैं, लेकिन देखा जाए जमीनी स्तर पर अभी पीछे ही जहां पर देखिए पूरी सरिया एक तरफ से खुली पड़ी है। भगवान न करे रात बिरात ऐसा कुछ भी हादसा हो जाए, किसी की जान चली जाए, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? कोई भी बैरियर तक नहीं लगाया गया। सीएम ग्रिड एक मुख्यमंत्री की बहुत अच्छी योजना आई थी, हम लोग बड़े खुश हुए थे कि यशोदानगर व्यापार मंडल और व्यापारी की एक अच्छी योजना हम लोगों के क्षेत्र में आई है। मगर इस कंस्ट्रक्शन कंपनी ने इस योजना को बिल्कुल भी पूरी तरह से धराशायी कर दिया, उम्मीदों पे हम लोगों के पानी फेर दिया। जिस तरह से निर्माण कार्य में लापरवाही बढ़ती जा रही है, ना कहीं कॉशन टेप लगा रहे हैं, ना कहीं पर कोई बैरिकेटिंग लगा रहे हैं, और ना कोई धूल का इंतजाम है। पूरी तरह से दुकानदार धूल भी खा रहा है, बैरिकेटिंग भी नहीं है, रिस्क में 24 घंटे वो रहता है। व्यापार प्रभावित है ही है, साथ में जान माल की भी बहुत ही ज्यादा खतरा महसूस हो रहा है। उसके लिए हम लोग बराबर इनको आग्रह करते हैं। कहीं कहीं जब हम लोग खड़े होते हैं तो वो लग जाता है और कहीं पर नहीं लगता है।